स्कूल में कार्यक्रम था, स्कूल में कार्यक्रम था, एक स्कूल था, उसमें कार्यक्रम था सेंट जोसेफ। तो वहां इनको मैसूर के एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पहुंचे हुए थे, सिद्धरामैया जी और डीके शिवकुमार जी। वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें कंट्रोवर्सी जो है वो बाद में बताऊंगा, पहले पॉलिटिकल खबर। एक वीडियो तो ये आया और एक वीडियो ऐसा आया जिसमें केवल डीके शिवकुमार और राहुल गांधी बात कर रहे हैं। वो वीडियो भी अगर है तो दिखा दीजिए। ये देखिए, सेटिंग सेम है ना। तो एक दोनों से भी बात हुई एयरपोर्ट पर और एक अकेले डीके शिवकुमार से बात हुई। तो भाई अब दोनों मिले होंगे, दोनों ने बात की होगी, तो दोनों तो नहीं कह सकते अपने मन की बात एक साथ, तो लेकिन अकेले तो डीके शिवकुमार कह सकते हैं। तो ये चर्चा कल से चल रही है और बीजेपी वाले इसको खासकर उछाल रहे हैं कि राहुल गांधी से क्या बात की होगी, क्योंकि दिल्ली में अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा मुश्किल होता है राहुल गांधी का। तो एयरपोर्ट पे पकड़ लिया उनको। अब एयरपोर्ट पर क्या बात हुई होगी, खासकर डीके शिवकुमार ने अकेले में क्या कहा होगा, साहब मेरी बारी, मुझसे कहा गया था, वादा था मुझसे, लेकिन पूरा नहीं हुआ मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने का, क्या ऐसा कुछ कहा गया होगा। एनीवे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन डीके सिद्धरामैया से सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बाद पूछ लिया गया कि आप एयरपोर्ट पर मिले राहुल गांधी से, क्या बात हुई और क्या इसके बारे में भी कोई बात हुई कि लीडरशिप में बदलाव होगा। उन्होंने कहा वहां हमने ऐसी कोई बात नहीं की भी होती तो बताते नहीं। उन्होंने कहा मैं अभी मैं रिसीव करने गया था, जब वो लौटेंगे तो मैं उनको वहां पर सी ऑफ करने भी जाऊंगा, फिर दोबारा हम लोग बात करेंगे। इतनी बात हुई। ये तो थी खबर। कंट्रोवर्सी बताता हूं आपको। कंट्रोवर्सी ये थी कि जर्मनी के जो चांसलर आए हुए हैं, जर्मनी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो आप उनको कह लें, वो आए हुए थे और वो कल ही बैंगलोर गए। और इसी टाइम जिस टाइम चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर थे मैसूर में, वो बैंगलोर में लैंड कर रहे थे। और उनको एक प्रोटोकॉल भी कह लीजिए, नहीं तो एक वो ट्रेडिशन है कि साहब देश कोई राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है, किसी स्टेट कैपिटल में जा रहा है, तो उसको रिसीव करने के लिए चीफ मिनिस्टर जाता है, सीनियर आदमी जाता है। लेकिन दोनों बड़े जिम्मेदार आदमियों ने राहुल गांधी को मैसूर एयरपोर्ट पर, जो ट्रांजिट था, ऐसा भी नहीं कि वो वहीं किसी कार्यक्रम में वो आ रहे थे, केवल वहां पर रिसीव करने के लिए चंद मिनटों के लिए मौका मिल जाए कुछ कहने का, उनको वहां जाना ज्यादा मुफीद लगा बजाय कि वो जर्मन चांसलर को रिसीव करने के लिए बैंगलोर में होते। ये कंट्रोवर्सी है। और जो लीडर ऑपोजिशन है कर्नाटक में बीजेपी के, उन्होंने इस बात को उठाया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब इन लोगों का इंटरेस्ट जो है वो स्टेट इंटरेस्ट से या राज्य के हित से मेल नहीं खाता। इनके अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन ज्यादा जरूरी है, पॉलिटिक्स ज्यादा जरूरी है इनकी। एक जर्मनी जो है दुनिया की पांचवी या छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पांचवी तो बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है, उसको रिसीव करने के लिए वो नहीं गए। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे तो लगा कि इसके जो डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की पहले बात कर लेनी चाहिए। क्या तमिलनाडु में एकदम से ही तय कर लिया है कि गठबंधन तोड़ देंगे? क्योंकि कोई वहां पे जननायक बनने की कोशिश करे तो द्रविड़ियन पार्टी कहाँ बर्दाश्त करेगी किसी, अब तो मतलब कुछ भी कहें, उनकी नज़र में तो आर्यन ही कहे जाएंगे ना, तो वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब अगर यहाँ की बात करें तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत मतलब चौंकाने वाला नहीं, ये कांग्रेस का यही व्यवहार है। कांग्रेस की लीडरशिप का आप अगर देखें तो यही व्यवहार रहता है। राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी को लेकर अब उनको रिसीव करने जाने की बात हो, या आप कहें कि आप एक चला जाता, एक तो वहां रहता। अब कौन जाता है? कह रहा हूं, आप समझ ही नहीं रहे। पहले ये बताइए कौन जाता? आप बार बार वो चाह रहे हैं किसी एक का पक्ष कर। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को समझिए, मुझे ये चौंका नहीं रहा है, यही नॉर्मल प्रैक्टिस है। मैं कह रहा हूं अगर कोई भी आया होता और उनको ये समझ में आ रहा है कि राहुल जी आ रहे हैं, तो भाई अपनी बात तो कर ले। और जो डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर बात हुई भी होती तो बताते नहीं, बस यही इतना सच है। बाकी सब तो राजनीतिक जो एक तरह से कहे कि कलई चढ़ाई जाती है या उसके ऊपर कवर फायर दिया जाता है, वही है। लेकिन सचमुच ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे आप प्रोटोकॉल के लिहाज से कहें और चाहे राज्य के लिहाज से कहें, कि उस समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस लीडरशिप कुछ डिसीजन करना भी चाहती है या नहीं करना चाहती है। जी, आपकी शरत है। ये प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा मामला बनता है। यदि कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है तो कायदे से यदि डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है, डीएम है, ये उसका दायित्व तो बनता है कि उस प्रोटोकॉल में वहाँ पर वो खड़ा रहे। वैसे ही यदि कोई राज्य में यदि जाता है तो ये मुख्यमंत्री का ये दायित्व तो बनता है। मैं प्रोटोकॉल यदि मुझे जानकारी नहीं भी है तो कम से कम ये दायित्व तो बनता है कि कम से कम मुख्यमंत्री वहाँ पर आगवानी करने के लिए रहे।